नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शलभ अग्रवाल है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट कैलाश हॉस्पिटल देहरादून में हूँ। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट के बारे में। प्रोस्टेट एक अखरोट की शेप की ग्लैंड है जो कि पुरुषों में पाई जाती है। यह पेशाब की थैली के नीचे होती है। एक एज के बाद प्रोस्टेट के बढ़ने के कारण कई तरह के लक्षण हो सकते हैं। प्रोस्टेट बढ़ने के कारण आपको कई तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे बार-बार पेशाब आना, पेशाब की धार का पतला हो जाना, पेशाब खुलकर ना होना, रात में कई बार पेशाब जाना, पेशाब की धार का कमज़ोर हो जाना, पेशाब करने के बाद ये फीलिंग आना कि पेशाब हमारा पूरा खाली नहीं हुआ है, दोबारा पेशाब जाने की आवश्यकता है, पेशाब में ब्लड आना या फिर पेशाब की थैली में पथरी बन जाना। प्रोस्टेट बढ़ने के कई कारण हैं, जैसे कि स्ट्रेस, मोटापा, हृदय रोग या फिर डायबिटीज। इन सब चीजों के कारण प्रोस्टेट बढ़ सकता है। अगर आपको प्रोस्टेट से संबंधित कोई भी लक्षण है तो इसके लिए अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलना जरूरी है। यूरोलॉजिस्ट सबसे पहले आपकी हिस्ट्री लेते हैं, फिर आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि आपको प्रोस्टेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो इसके बाद आपका ब्लड की टेस्ट, आपका अल्ट्रासाउंड या फिर यूरोफ्लोमेट्री कराया जाता है। बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, यह प्रोस्टेट के सेल्स का बढ़ जाना है। 40 की उम्र के बाद प्रोस्टेट बढ़ने लग जाता है। 50 की उम्र तक आते आते मोर देन 50% पेशेंट्स को प्रोस्टेट से रिलेटेड सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, जो कि 70 या 80 की उम्र तक 90% लोगों में प्रोस्टेट से संबंधित सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। नहीं, बीपीएच और प्रोस्टेट कैंसर सेम नहीं है। इनिशियल स्टेजेस में जब प्रोस्टेट कैंसर होता है उसके सिम्टम्स और बीपीएच के सिम्टम्स सेम हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको बीपीएच है तो आपको कैंसर है। इसे डिफरेंशिएट करने के लिए आपका यूरोलॉजिस्ट आपका पीएसए कराता है या फिर प्रोस्टेट बायोप्सी कर सकते हैं या फिर एमआरआई कर सकते हैं। प्रोस्टेट के इलाज के लिए इस समय कई तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले है कि रात में सोने से पहले कम पानी का सेवन करना, चाय, कॉफ़ी, ड्रिंक्स आदि का सेवन ना करना, स्पाइसी फूड को अवॉइड करना, नियमित एक्सरसाइजेस करना, योगा करना एवं बॉडी वेट को मेंटेन करना। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद दूसरा ऑप्शन है मेडिकेशन। 90% से अधिक मरीज मेडिकेशंस पर ही खुश रहते हैं। जो मरीज मेडिकेशन से संतुष्ट नहीं होते हैं उन मरीजों के लिए कई तरह की सर्जरी के ऑप्शन हैं, जैसे कि टीयूआरपी, ओलैप या फिर प्रोस्टेटेक्टमी। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो तुरंत अपने यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। आई होप कि मेरी दी हुई जानकारी से आपको मदद मिलेगी। मैं डॉक्टर शलभ अग्रवाल कैलाश हॉस्पिटल में सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 9 से 5 अवेलेबल हूँ। अगर आपको कोई भी ऐसी समस्या हो तो तुरंत मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।